2 बार वापस लेना पड़ा ट्रांसफर ऑर्डर। साथ ही डॉक्टर कहते हैं माफिया। कौन है आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष। डॉक्टर संदीप घोष कोलकाता कांड के बाद सुर्खियों में आया। ये नाम एक के बाद एक नई विवादों और कानूनी जांच में घिर चुका है। संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल हैं। कोलकाता का यह वही अस्पताल है जहां काम करने वाले ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया। संदीप घोष का करियर भ्रष्टाचार और गैर कानूनी गतिविधियों और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप से घिरा रहा है। अब उनका कार्यालय सार्वजनिक और कानूनी जांच का केंद्र बिंदु बन चुका है। संदीप घोष की पूरी प्रोफाइल आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। कोलकाता से लगभग 80 किमी दूर स्थित बनगांव में जन्मे और पले बड़े डॉक्टर घोष ने अपनी पढ़ाई 1989 में बनगावा हाई स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की शिक्षा हासिल की और 1994 में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की। शुरुआती शिक्षा और व्यावसायिक यात्रा काफ़ी अच्छी रही। हाल का डॉक्टर घोष के बाद का करियर विवादों से घिरा हुआ रहा। बंगाल के एक अन्य अस्पताल से जुड़े प्रोफेसर ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा, घोष इस पोस्ट के इंटरव्यू के लिए प्रिंसिपलों की लिस्ट में 16वें स्थान पर थे। रातों रात वो लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए और 2021 में प्रिंसिपल बन गए। पावर मिलने के बाद लोग बदल जाते हैं, ऐसा आपने सुना ही होगा। इस कहानी में भी वही हुआ। एक डॉक्टर जो संदीप घोष की बैचमेट थी ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा वह आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व छात्र और 1989 के बैच में था और 1994 में पास हुआ था। जब हम कॉलेज में थे तब वो हमारा दोस्त नहीं था, लेकिन हमने कभी उसे शरारती छात्र के रूप में नहीं देखा। लेकिन हो सकता है कि पावर मिलने के बाद वह बदल गया हो। पावर मिलने के बाद कई लोग बदल जाते हैं। डॉक्टर ने कहा संदीप घोष को पहली बार नेशनल मेडिकल कॉलेज के MSDB के रूप में नियुक्त किया गया था। 2 बार ट्रांसफर हुआ, दोनों बार वापस लेना पड़ा आदेश। घोष के खिलाफ राज्य स्वास्थ्य विभाग को कई शिकायतें भेजी जा चुकी थी। एक जांच भी बिठाई गई थी। नतीजा यह था कि 2 बार घोष को ट्रांसफर हुआ था और दोनों बार वह ट्रांसफर ऑर्डर को पलटने में कामयाब रहा। उसने अपने ऑफिस में ताला भी लगा चुका था। उनके छात्रों और इंटर्न्स के एक ग्रुप ने घोष के पक्ष में विरोध प्रदर्शन भी किया था, जो कि टीएमसी छात्र संघ के लोग थे। बेहद गंभीर आरोप भी पर लग चुके हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल रहने के दौरान घोष पर अक्सर कई गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। कदाचार के आरोप लगते रहे हैं। आरोपों में वित्तीय भ्रष्टाचार से लेकर अवैध कमीशन और टेंडर हेरफेर जैसे विभिन्न माध्यम से धन की उगाही से लेकर पोस्टमार्टम के लिए रखी गई लाशों के गैर कानूनी इस्तेमाल जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। कई बार कॉलेज के स्टाफ ने स्वास्थ्य विभाग को इसे लेकर पत्र भी लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं मिली। वह किसी माफिया की तरह है। संदीप घोष के बारे में आरजीकर अस्पताल के प्रोफेसर और पूर्व उप अधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने कहा, वह एक बहुत ही भ्रष्ट आदमी है। वह छात्रों को फेल करते थे, 20% कमीशन लेते थे। टेंडर के मामले में वह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के हर काम से पैसे वसूलते थे और गेस्ट हाउस में छात्रों को शराब भी सप्लाई करते थे। वह किसी माफिया की तरह ही थे, बहुत पावरफुल। मैंने उनके खिलाफ 2023 में शिकायत की थी, लेकिन फिर से उसके बाद मेरा ही ट्रांसफर कर दिया गया। डॉक्टर अख्तर अली ने कहा, मैंने 2023 में उसके खिलाफ शिकायत की थी। उनका इस्तीफा और हत्या के बाद केवल एक दिखावा था। 8 घंटे के भीतर उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया था। सामने आया भ्रष्टाचार का पूरा पैटर्न। अब हम आपको बताने वाले हैं भ्रष्टाचार का पूरा पैटर्न। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की घटना से मेडिकल छात्रों और कर्मचारियों में बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया, जिसके कारण घोष के इस्तीफे की मांग उठी। इस घटना से कथित भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों में एक पैटर्न को उजागर किया गया, जिसमें पूर्व और सहयोगी और कर्मचारियों ने घोष पर संस्थान के भीतर माफिया जैसा ऑपरेशन चलाने का आरोप लगाया। 13 घंटे तक सीबीआई ने सवाल जवाब किया। छात्रों को जानबूझकर फेल करने और संस्थागत
संसाधनों के दुरुपयोग के दावे ने उसकी प्रतिष्ठा और आर्जिकर मामले की जांच सीबीआई कर रही है। शनिवार को सीबीआई ने डॉक्टर घोष से करीब 13 घंटे तक पूछताछ की, वहीं रविवार को 17 घंटे तक। घोष ने कथित भ्रष्टाचार की गहराई को हर बार उन्हें कार्रवाई से बचाने वाले नेटवर्क ने संस्थान की प्रतिष्ठा पर एक गहरा धब्बा लगा दिया। कानूनी जांच और लोगों को गुस्सा इन आरोपों की गंभीरता और मामले से निपटने में पारदर्शिता और न्याय की मांग को दिखाता है। संदीप घोष से जुड़ी इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2021 में ऑर्थोपेडिक प्रोफेसर डॉक्टर संदीप घोष को आरजीकर मेडिकल एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया था। वहीं 31 मई 2023 को डॉक्टर घोष को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हड्डी रोग विभाग के प्रोफेसर के रूप में ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया था। हालिका घोष ने आदेश को पलटवाते हुए फिर से आरजीकर हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बन गया। 12 सितंबर 2023 को डॉक्टर घोष को ऑर्थोपेडिक्स विभाग के प्रोफेसर के रूप में एक बार फिर मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया, लेकिन उसने ऐसा फिर से एक बार किया और उस आदेश को भी पलटवा दिया। एक बार फिर 12 अगस्त 2024 को घोष को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का प्रिंसिपल के रूप में ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन छात्रों के विरोध के कारण वह CNMC में चार्ज नहीं ले पाया। बाद में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को उन्हें छुट्टी पर भेजने का आदेश दिया। हमारा ये न्यूज़ अच्छा लगा हो तो हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। ऐसे ही न्यूज़ हम आपके लिए रोजाना लाते रहेंगे।